Hello students, good morning to all. Welcome to our e-learning classes. My name is Ronak Jain from Joy and Campion Schools, Sagar. So today we will continue our chapter number 1st of class 5th. This writing section. In our previous video we have discussed about the chapter reading and explanation. So today we will continue our writing section. Here are 6 questions are given. I am reading the first question and explaining and then answer. Question number 1. What did Paula's mom teach her about her body? Paula की मॉम उसको उसकी बॉडी के बारे में क्या टीच करती थी? So it is the answer. Class 5th chapter 1st Stop I don't like it. Answer number 1. Paula's mother always taught her about good touch and bad touch. Paula की मॉम हमेशा उसको गुड टच और बैड टच के बारे में बताती थी. तुम अपनी बॉडी की ओनर हो. अगर कोई तुम्हें हक करता है या फिर टच करता है उस वे में जिस वे में तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम्हें ना कहने का अधिकार है. दिस इज अवर आंसर नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. वेयर डिड पॉला गो विथ हर पेरेंट्स वन डे? पॉला अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ गई एक दिन? आंसर. One day Paula and her parents went to visit Uncle Percy. When they arrived, Uncle Percy embraced Paula so hard that it hurt her. एक दिन पॉला और उसके पेरेंट्स अंकल पर्सी के यहाँ पर विजिट करने गए. जब वो पहुंचे तो अंकल पर्सी ने उसको गले लगाया इतने जोर से कि उसको दर्द हुआ. क्वेश्चन नंबर 3. What did Paula do when Uncle Percy put his hand on Paula's thigh? पॉला ने क्या किया जब अंकल पर्सी ने अपना हाथ उसके थाई पर रखा? आंसर नंबर 3. When Uncle Percy put his hand on Paula's thigh, जब अंकल पर्सी ने अपना हाथ पॉला के थाई पर रखा तो वो फ्रोज मतलब बहुत ही ज्यादा डर गई और वो स्तब्ध रह गई और बुरी तरीके से डर गई. उसको बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ और उसने बोला स्टॉप आई डोंट लाइक इट. रुको, मुझे ये पसंद नहीं. ये चिल्लाते हुए वो रूम से बाहर भाग गई. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट हैपेंड व्हेन पॉला टोल्ड हर मॉम व्हाट हैड हैपेंड? क्या हुआ जब पॉला ने अपनी माँ को बताया कि क्या हुआ था? आंसर नंबर 4. When Paula told her mom what had happened, जब पॉला ने अपनी मॉम को बताया कि क्या हुआ था, उसकी माँ ने उसको गले लगाया और बोला I am proud of you Paula, मुझे तुम पे गर्व है, तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो. You did the right thing by running away from Uncle Percy and telling me everything. तुमने बहुत सही चीज की कि तुम अंकल पर्सी से भाग आई और मुझे सब कुछ बता दिया. क्वेश्चन नंबर 5. हाउ डिड पॉला फील आफ्टर शेयरिंग हर प्रॉब्लम? पॉला को कैसा फील हुआ अपनी प्रॉब्लम शेयर करके? आंसर नंबर 5. पॉला फेल्ट मच बेटर आफ्टर शी हैड स्पोकन टू हर मदर. पॉला को बहुत ही अच्छा फील हुआ जब उसने अपनी माँ से बात की. उसकी माँ ने बोला कि हमेशा याद रखना तुम अपनी बॉडी की ओनर खुद हो, तुम अपने शरीर की मालिक हो और तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बिना कोई भी टच नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर 6. What did Paula's mother advise her to do if something like that happened again? पॉला की माँ ने उसको क्या सुझाव दिया अगर ऐसा कुछ दोबारा होता है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? आंसर नंबर 6. Paula's mother advised her that if you feel uncomfortable with someone, you must run away from that person and tell me. पॉला की माँ ने उसे सुझाव दिया कि अगर तुम्हें किसी के साथ अनकंफर्टेबल फील होता है, अच्छा फील नहीं होता है, तो तुम्हें उस व्यक्ति से दूर भाग जाना चाहिए और मुझे बताना चाहिए. अगर मैं वहां नहीं हूँ, even if I am not there,
You can talk to your papa or a teacher or any other elder you trust. अगर मैं वहां नहीं हूं तो तुम अपने पापा या फिर टीचर या फिर किसी और बड़े से बात कर सकती हो जिस पर तुम्हें भरोसा हो. So here our question and answer ends. ये क्वेश्चन आंसर की फोटोग्राफ पीडीएफ मैं आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगी. सो यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर्स इन योर फेयर कॉपी. क्वेश्चन इज फ्रॉम ब्लैक पेन एंड आंसर इज फ्रॉम ब्लू पेन. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स अवर ग्रामर पोर्शन. gerund, infinitive and participle. So first we will learn what is gerund. A gerund is formed by adding ing to a verb. It functions as a noun. जो gerund होता है वो किसी भी verb में ing लगाने से फॉर्म होता है और ये noun की तरह फंक्शन करता है. Now let's understand what is verb. A word used to describe an action. वर्ब जो है वो वर्ड होते हैं जो कोई एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं. लाइक रन, प्ले, ईट, लर्न एक्सेट्रा. जिस भी वर्ड्स में हमें कुछ एक्शन, कुछ करने वाला काम दिखता है वो वर्ड्स हमारे वर्ब के अंदर आते हैं. जैसे दौड़ना, खेलना, खाना, स्विम करना, डांस करना. एनी टाइप ऑफ वर्क इज कम्स अंडर वर्ब. नाउ gerund जो है वो वर्ब के साथ ing फॉर्म होता है और नाउन के जैसे एक्ट करता है. मतलब वहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट, मेन जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब प्लस ing फॉर्म में अगर है तो वो gerund है. फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी. स्विमिंग अपनी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. तो यहाँ पे टोटली बात किसकी हो रही है? स्विमिंग की हो रही है. और स्विम करना एक टाइप का वर्ब है जिसमें ing ऐड है. तो ये हमारा जो स्विमिंग है ये क्या होगा? gerund. अनदर एग्जाम्पल, लर्निंग इज गुड फॉर स्टडीज. याद करना पढ़ाई के लिए अच्छा होता है. तो यहाँ पे जो हमारा लर्न है वो क्या है? वर्ब है और उसमें ing फॉर्म है और यहाँ पे टोटली बात किसकी हो रही है? लर्निंग की. तो ये हमारा gerund होगा. अंडरस्टूड? इसके बाद आप बुक के एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे. माई सिस्टर्स फेवरेट एक्टिविटी इज डांसिंग. यहाँ पर जो सिस्टर की एक्टिविटी है वो क्या है? डांसिंग है. डांस प्लस ing. तो ये भी हमारा gerund होगा. अब हम समझते हैं इन्फिनेटिव क्या होता है. इन्फिनेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिकली एक वर्ब होती है. वर्ब मीन्स कुछ भी एक्शन होता है या जो भी वर्क डन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं और उसके आगे टू लगा होता है. मतलब किसी भी सेंटेंस में अगर टू लगा हुआ है, TO2, और वर्ब है सिंगल फर्स्ट फॉर्म में, मतलब सिंगल, जैसे रन, प्रैक्टिस, लर्न, पास्ट या फिर फ्यूचर फॉर्म में नहीं होती है, सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म में होती है, तो वो हमारा इन्फिनेटिव सेंटेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, ही कॉल्ड टू इन्फॉर्म मी अबाउट द कॉम्पिटिशन. यहाँ पे इन्फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में है और आगे टू लगा हुआ है. डेफिनेशन देखते हैं हम इसकी. एन इन्फिनेटिव इज अ वर्ब फ्रॉम form consisting of the word to and the base form of a verb. वर्ब का बेस फॉर्म हो जिसमें और टू वर्ड हो, TO2 वर्ड हो, और वो कैसे भी यूज हो सकते हैं, नाउन के जैसे, एडजेक्टिव के जैसे या एडवर्ब के जैसे. एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की क्वालिटी बताता है. जैसे कि राम इज अ गुड बॉय. तो राम जो है वो अच्छा लड़का है. इसमें जो गुड है वो एडजेक्टिव है और जो एडवर्ब होता है वो वर्ब की क्वालिटी बताता है. वर्ब क्या है हमारा? रन. जैसे कि शी रन्स वेरी फास्ट. वो बहुत तेज दौड़ती है. तो इसमें जो वेरी फास्ट है
मतलब वो दौड़ने की क्वालिटी बता रहा है कि कैसे तेज दौड़ता है, स्लो दौड़ता है। तो ये सारे हमारे एडवर्ब्स के अंदर आते हैं। Now we will understand what is participle. A participle is a verb form that is used as an adjective to modify nouns or pronouns. जो participle है वो एक टाइप की verb है जिसे हम noun या pronoun की विशेषता या उसको चेंज करने के लिए यूज करते हैं। टू टाइप्स के पार्टिसिपल्स होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल जो ing से एंड होता है और पास्ट पार्टिसिपल्स जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, लाइक ed, en, d, t इनसे एंड होता है, ed, en, d, t, n और ne। फॉर एग्जाम्पल, मदर गेव मिल्क टू द क्राइंग बेबी, माँ ने रोते हुए बच्चे को मिल्क दिया। और आई लाइक रोस्टेड पीनट्स, मुझे रोस्ट किए हुए पीनट्स पसंद है। इसमें ये जो वर्ड्स हैं क्राइंग और रोस्टेड, ये क्राइंग बेबी को डिस्क्राइब कर रहा है और यहाँ पे जो पीनट्स हैं उनको रोस्टेड डिस्क्राइब कर रहा है कि बेबी कैसा है, क्राइंग रोता हुआ बेबी, और पीनट्स कैसे हैं, रोस्ट किए हुए। तो ये जो हैं वो पार्टिसिपल्स होते हैं। अब जिरंड और पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड ये लगभग सेम होते हैं बट डिफरेंट हैं, क्योंकि जो जिरंड है वो नाउन के जैसे एक्ट करता है और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो एक एडजेक्टिव के जैसे कि द सिंगिंग पैरट इंटरटेन्ड एवरीबडी। अब ये जो सिंगिंग पैरट है मतलब गाते हुए तोते ने सबका मनोरंजन किया। तो यहाँ पे तोता कैसा है, गाता हुआ है। तो ये जो पैरट है उसके बारे में उसकी एडजेक्टिव बता रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये एक एडजेक्टिव के जैसे फंक्शन कर रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, पार्टिसिपल होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यहाँ पे ये जो जिरंड है, जिरंड एक्ट एज अ नाउन करता है, जैसे कि द पैरट लाइक सिंगिंग, पैरट को सिंगिंग पसंद है। यहाँ पे सिंगिंग इसकी कोई विशेषता नहीं बता रहा है, बल्कि क्या बता रहा है कि पैरट को सिंगिंग पसंद है, इसीलिए यहाँ पे जो सिंगिंग है ये एक नाउन के जैसे वर्क कर रहा है, इसीलिए ये एक जिरंड है। अंडरस्टूड? अब हम अपनी एक्सरसाइज के तरफ बढ़ते हैं। लेट्स डू अवर एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज केली वॉन्ट्स टू लर्न जर्मन। केली वॉन्ट्स टू लर्न, यहाँ पे टू है और लर्न है, तो ये क्या होगा, इन्फिनेटिव। फर्स्ट वन ये हमारे लिए दिया हुआ है। सेकंड हम देखेंगे, माई आंट वेंट शॉपिंग विथ मी यस्टरडे। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है शॉपिंग, शॉपिंग देखें तो इसके साथ शॉप है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing है, मतलब कुछ भी वर्क डन हो रहा है, शॉपिंग। तो ये कैसे एक्ट कर रहा है, एज अ नाउन, क्योंकि ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, तो दिस इज अवर जिरंड। सेकंड हमारा जिरंड है। आई एम रियली स्केयर्ड ऑफ घोड्स। यहाँ पे ये जो स्केयर्ड है इसमें ed लगा हुआ है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट है ही वॉन्ट्स टू गो विथ मी। यहाँ पे वॉन्ट्स टू गो, टू है और गो यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए ये क्या होगा, हमारा इन्फिनेटिव आई। नेक्स्ट इज द लेक्चर वॉज बोरिंग। लेक्चर कैसा था, बोरिंग था, तो ये लेक्चर की क्वालिटी बता रहा है कि बोरिंग था कि अच्छा था, तो ये एक्ट एज अ एडजेक्टिव कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज द वेलिंग बेबी वांटेड सम मिल्क। वांटेड, यहाँ पे वांट में ed लगा हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज्ड है, इसीलिए दिस इज पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट इज राइटिंग अ डायरी इज अ गुड हैबिट। यहाँ जो राइटिंग है, राइट मीन्स राइट एक वर्ब है और उसमें ing लगा हुआ है, और ये कोई एडजेक्टिव नहीं है, किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, बस ये है कि राइटिंग अ डायरी इज अ गुड हैबिट, तो ये हमारा जिरंड है। सॉरी,
थर्ड फॉर्म है। स्टे अवे फ्रॉम द ब्रोकन ग्लास, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसीलिए ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल होगा। वी होप टू विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स सून, यहाँ पे टू है, वी होप टू एंड उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, इन्फिनेटिव होगा। ये जो एक्सरसाइज है इसकी मैं भी आपको फोटोग्राफ पीडीएफ में ग्रुप में सेंड कर दूंगी, इसको भी आपको अपनी कॉपी में करना है। ये जो पेंसिल वाला वर्क मैंने किया है ये आपको नहीं करना है, आपको बस इसको ऐसे लिखना है, पूरा ब्लैक पेन से लिखना है। जहां जहां मैंने अंडरलाइन की है उसको आपको ब्लैक पेन से अंडरलाइन करके ये जो आंसर्स हैं इनको फिल करना है अपनी कॉपी में। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो भी करेक्ट जिरंड, प्रेजेंट या पास्ट पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव आएगा वो हमें फिल करना है। तो फर्स्ट वन देखते हैं। आई वुड लाइक डैश मोर इन ऑर्डर टू स्टे फिट। आई वुड लाइक टू मतलब कि मैं एक्सरसाइज करना पसंद करूंगा ज्यादा क्योंकि मुझे फिट रहना है, तो यहाँ पे टू एक्सरसाइज आएगा। आई वुड लाइक टू एक्सरसाइज। सेकेंड इज द बॉय डैश द रेड टी शर्ट इज माई नेबर। वो लड़का जो अभी रेड टी शर्ट डैश है यहाँ पे, ये मेरा नेबर है। तो टू वियर का मतलब होता है कि अगर हम टू वियर को देखें तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि मैं चाहूंगा, द बॉय चाहेगा रेड टी शर्ट पहनना। और वॉर्न का मतलब होता है पहनी थी, इसलिए हम क्या लिखेंगे, वियरिंग, कि जो बॉय अभी रेड टी शर्ट पहने हैं वो मेरा नेबर है। थर्ड इज शी इज इनकैपेबल ऑफ डैश गुड डिसीजंस। वो कैसे डिसीजंस में इनकेपेबल है, मतलब वो असमर्थ है गुड डिसीजंस में। तो टू मेक का क्या हो जाएगा कि बनाना चाहेगी, या फिर मेड मीन्स बनाए थे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मेकिंग आएगा, कि वो गुड डिसीजंस करने में या बनाने में असमर्थ है। आई कांट वेट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, डैश हर अगेन। यहाँ पे टू सी आएगा कि मैं उसको देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। डैश इज अ गुड एक्सरसाइज। क्या गुड एक्सरसाइज, टू स्विम मतलब स्विम करने के लिए, तो यहाँ नहीं आएगा, स्वम भी नहीं आएगा, स्विमिंग आएगा, कि स्विमिंग तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इज मॉम आस्क्ड मी टू बाय सम डैश पीस। मॉम ने मुझे बोला था कुछ डैश पीस खरीद के लाने के लिए, तो फ्रीजिंग नहीं आएगा क्योंकि मॉम आस्क्ड मतलब मॉम ने पहले बोला था, और टू फ्रीज भी नहीं आएगा क्योंकि टू फ्रीज होता है। टू फ्रीज भी नहीं आएगा कि जमाना चाहूंगा, क्या आएगा, फ्रोजन, कि ऑलरेडी जो फ्रोजन पीस थी वो मुझे लाने के लिए बोला था। नेक्स्ट इज ही इज टू वीक टू रन आएगा यहाँ पे, कि वो और आगे एक भी माइल दौड़ने के लिए बहुत ही ज्यादा वीक है। नेक्स्ट इज आई नीड डैश वाटर टू मेक टी। मुझे बॉइल्ड नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी उबला हुआ पानी नहीं चाहिए, और टू बॉयल मतलब और चाहूंगा भी नहीं, क्या आएगा, बॉइलिंग आएगा, कि मुझे उबलता हुआ पानी चाहिए चाय बनाने के लिए। नेक्स्ट इज द बैगर फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिज डैश क्लोथ्स। बैगर फेल्ट है मतलब पहले की बात हो रही है, कि जो भिखारी था उसको शर्मिंदगी हो रही थी, ऑफ हिज किसकी, कैसे कपड़ों की, टीयरिंग मतलब फटते हुए, अभी उसके कपड़े अभी नहीं फट रहे हैं, और ना ही टू टीयर, ना ही आगे फटना चाहेंगे, क्या आएगा, टॉर्न आएगा, कि उसके फटे हुए, जो ऑलरेडी फटे थे वैसे कपड़ों में उसको शर्म आ रही थी। तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी यहाँ आपकी कंप्लीट होती है, इसकी भी मैं आपको फोटोग्राफ पीडीएफ में सेंड कर दूंगी। ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली एक्सरसाइज आपको ग्रामर डाल के क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपकी CW कॉपी में लिखना है। यहाँ तक आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना है। सो हेयर अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 5 एंड्स। यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर 1 है क्लास 5 का वो खत्म होता है। स्टॉप, आई डोंट लाइक इट। यहाँ तक आप अपना वर्क कंप्लीट करके रखें टिल द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन stay
Keep studying and thanks for watching.